इसरो नाम तो सुना ही होगा। इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि इसरो ने क्या किया है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई है। एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। ISRO is all set for a major milestone. तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो से। मैंने सोचा था कि ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लेट बनाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और रिसर्च करनी थी और जानकारी चाहिए थी। बट फिर काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा तो मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं फिर किसी नए वीडियो में बना दूँगा। तो ये इसरो के बारे में है और इसरो का इंट्रोडक्शन देने का कोई सेंस नहीं बनता है। इंडिया का बच्चा बच्चा आज इसरो के बारे में जानता है कि इसरो क्या है और अभी क्या कर रहा है, उसका फ्यूचर विज़न क्या है, इंडिया को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है इसरो। इसके बारे में आज हर एक बच्चा जानता है। और इसको कैसे ज्वाइन किया जाए, इसको बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं क्या हूँ और आप क्यों ही मुझे सुन रहे हो, राइट। सो मेरा नाम कमल है एंड आई एम करंटली वर्किंग इन इसरो एज अ साइंटिस्ट। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, जिसे हम IST त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, वहाँ से करी है। और इस IST के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और तो अभी हम शुरू करते हैं कि इसरो में जाने का मल्टीपल वेज क्या है। और मैं सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, और बहुत सारी पोस्ट होती हैं इसरो में जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं और वो आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने बीटेक नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक ITI किया है किसी ने BSc किया है, मास्टर्स करने के बाद PhD करने के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन करने के 5 तरीके हैं और 5 तरीक़ों में सबसे ईजी अगर आप मुझसे पूछते 2020 में कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसरो जाने के लिए, तो मैं बोलता कि IST चले जाओ, ठीक है। लाइक माई बैच वॉज द लास्ट बैच हु वॉज हैविंग द बॉन्ड विथ इसरो। मतलब 2020 के बाद इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं और इसके बारे में फुल डिटेल नहीं है। मैं इसी डिटेल के बारे में वेट कर रहा था एक्चुअली कि ये डिटेल मेरे को मिल जाए तो मतलब मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा। बट अभी जो बॉन्ड ख़त्म हुआ है उसके बाद वाले बैच का अभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, उनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, तो प्रॉपर डिटेल नहीं है कि बॉन्ड ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। बट वंस वो आ जाएंगी मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। और तो इस टाइम पे अगर मुझसे पूछोगे तो बेस्ट तरीका क्या है एक कॉमन बंदे के लिए जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई मतलब IIT NIT या फिर IST वाला केस नहीं है। तो इंडिया का कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है जिसने कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे ब्रांचेस से अपनी इंजीनियरिंग करी है, तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है ICRB के लिए, जिसे हम इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, जैसे JEE और NEET कंडक्ट करते हैं वैसे ही इसरो का एग्ज़ाम ये होता है। तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है उसके बिहाफ पे। तो ICRB इज़ द फर्स्ट थिंग जिससे आप इसरो में एंट्री ले सकते हो ना। तो सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द IITs, NITs एंड IST। इट्स लाइक कैंपस प्लेसमेंट कि इसरो के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो आते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ से लेकर के चले जाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक बीच का जो रिटन टेस्ट होता है वो बच जाता है, वो आपसे नहीं लिया जाता। और यही चीज़ अब IST में भी होने लगी है। पहले हमारा ये इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था, हमारा 7.5 CGPA आ रहा है तो हम डायरेक्टली रिक्रूट हो जाते थे IST से इसरो में, ठीक है। बट अभी वो केस नहीं है। अभी इन्होंने IST को भी IITs और NITs जैसा बना दिया है। और बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो बच्चे लेंगे वो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए वो फ़िलहाल के लिए IST से ही लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में जैसे हर साल 120 बच्चे जाते हैं, ठीक है, इसरो IST से। और मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लेंगे कि भाई 20-30 बच्चों को ही ले लिया, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, आई गेस 100 लोगों को तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे वो, क्योंकि रिक्वायरमेंट है वैसी। बट फ़िलहाल के लिए अभी देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में मैं अपडेट दे दूँगा। अब IST का तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है और उन लोगों का इंटरव्यू अभी आई गेस 16 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू कैसे होता है उसके बारे में तो मेरे को उतना नहीं पता है, क्योंकि
उतना क्या पता ही नहीं है क्योंकि हुआ ही नहीं है पहले। बट एक भैया हैं हमारे इसरो सेंटर में जिन्होंने IIT दिल्ली से आईगेस कैंपस प्लेसमेंट से हुआ था उनका, तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो उतने टफ़ नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पूछते हैं कि आपका मतलब कोर्सेज़ क्या थे, उसमें क्या क्या पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ले लिया, तो ऐसे ही सिंपल रहता, उतना टफ भी नहीं रहता। उन्होंने ये बताया मेरे को, बाकी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में तो मैं क्लियरली बोल सकता नहीं हूँ। और तो ये दूसरा मेथड हो गया इसरो में एंट्री के लिए। तीसरा मेथड क्या है, आफ्टर मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स कर लेते हो, मास्टर्स के करने के बाद भी आप इसरो ज्वाइन कर सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या है पता है, जैसे इसरो में एक हायरार्की चलती है, जैसे SC शुरू होता है, साइंटिस्ट C से शुरू होता है, साइंटिस्ट C जाता है, फिर SD जाता है, SE जाता है, SF जाता है, SG जाता है, देन G, देन H, देन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, देन डिस्टिंगाइज्ड साइंटिस्ट, ऐसे एक हायरार्की बनी हुई है। तो अगर नया बंदा कोई इसरो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल पोस्ट होती है वो SC होती है, साइंटिस्ट C होती है, और उसकी प्रमोशन हर 4 साल में होती है। वो SC से SD बनता है 4 साल में, देन SD से SE बनता है, ऐसे उसकी प्रमोशन होती है हर 4 साल। बट अगर आपने मास्टर्स करके अप्लाई किया है तो SC से SD में प्रमोशन आपका सिर्फ 2 साल में हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग मास्टर्स एंड देन अप्लाइंग फॉर साइंटिस्ट पोस्ट। एंड द फोर्थ वे इज़ टू गेट इनटू इसरो आफ्टर PhD। एंड PhD का बेनिफिट क्या है कि आपका जो साइंटिस्ट C है इनिशियल फेज में होता है, बट वो PhD वालों के लिए वो SD होता है, मतलब वो जब ज्वाइन करेंगे तो वो SD पोजीशन से ही ज्वाइन करेंगे। तो PhD करने का ये एक बेनिफिट है, ठीक है। और ये दोनों रिक्रूटमेंट जो मास्टर्स और PhD है, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है। ये बेसिकली इसरो रिलीज़ करता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है ऐसे ऐसे लोगों का, मतलब मास्टर्स के बाद वाले लोगों का अप्लाई करने का है या PhD के बाद के अप्लाई करने का है, तो ऐसा होता है। बाकी एक लास्ट वे है द बाई सेंटर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, हर सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई रिज़ाइन करके चला गया वहाँ से, ठीक है, तो रिज़ाइन करके चला गया तो उसकी पोस्ट फिल करने के लिए वो नया रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पे एड्स डाल दिया कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, या फिर सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उसके हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं, उनका हो जाता है। तो काइंड ऑफ इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है चीज़ों से। एंड दिस 5 वेज इज़ टू गो एज अ साइंटिस्ट। बाकी मैं अभी जो बात करूँगा उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, ये ऐसे बहुत सारे और पोस्ट हैं इसरो में अगर आप घुस के काम करना चाहते हो तो, ठीक है। इसके लिए बैचलर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, इसमें आप BSc कर सकते हो किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन टेक्निकल असिस्टेंट होता है, इसमें आप ITI करे हो तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। देन टेक्नीशियंस होता है, टेक्नीशियंस में भी ऐसे ABCD ऐसा हायरार्की चलती है उनकी भी। देन काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी होते हैं वहाँ पे, वो काइंड ऑफ सेम अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट काइंड ऑफ वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमको हेल्थ बेनिफिट्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नहीं मिलती हैं। बट ठीक है, वो भी वर्क कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इसरो। तो अभी हम चलते हैं इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चलते हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसरो। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस दैट इसरो ऑफर्स, और देख सकते हो जैसे टेक्नीशियन भी है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये आप देख सकते हो, करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है ये भी देख सकते हो, और लेवल्स क्या हैं। देन टेक्निकल असिस्टेंट देख सकते हो सिमिलरली, और इसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट हैं, आप देख लीजिए इसमें। और इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के प्रॉपरली वहाँ पढ़ सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे।